लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। कल तक हम लोगों ने 5वें अध्याय की कथा का श्रवण किया था। अब हम लोग आज 6ठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे एवं पठन पाठन करेंगे। तो आइए चलते हैं अब लोग। 6वें अध्याय में जो है विशेष तौर पर शालिग्राम का पूजन या दीपदान व व्रतादि का विधान बतलाया है, वो ध्यान से सुने। एक समय देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, शालिग्राम का पूजन करने की क्या विधि है व क्या विधान है। कार्तिक मास में दीपदान व्रतादि का आप विस्तार से वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गंडकी नदी से उत्तर दिशा में 40 कोस की दूरी पर 40 कोस की दूरी का भाग जो है वह महाक्षेत्र कहलाता है। इस महाक्षेत्र में शालिग्राम व गोमती चक्र मिलते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत का सेवन करने से मुक्ति मिलती है। शालिग्राम युक्त चरणामृत भी मुक्तिदाता है। इनका श्रद्धा भाव से नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। हे नारद, जिस गोमती चक्र में एक ही चक्र हो वह सुदर्शन नामक गोमती चक्र कहलाता है। इसी प्रकार जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, और 3 चक्रों वाला अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव एवं 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूपर और 9 चक्र वाला नवव्यूह तथा 10 चक्र वाला दशावतार गोमती चक्र कहलाता है। हे पुत्र, जो व्यक्ति शालिग्राम का पूजन करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे वत्स, व्यक्ति को श्रद्धा भक्ति से संकीर्तन करते हुए षोडशोपचार विधि से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। ऐसा ही भक्त भगवान विष्णु को प्रिय है। श्रद्धा भाव से किया गया पूजन संपूर्ण फल देने वाला होता है। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान की विधि भी आप कृपा करके हमें बतलावें। तब ब्रह्मा जी ने दीपदान की विधि बतलाते हुए कहा कि हे वत्स, दीपदान के लिए दीप स्वर्ण, रजत, ताम्र, धातु अथवा आटे या मिट्टी का लेना चाहिए। फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के समक्ष, तुलसी के पौधे के समक्ष, चौक में, ब्राह्मण के घर, पीपल वृक्ष के नीचे, वन तथा गौशाला में रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह दीप ऊंचे स्थान पर रखता है उसके धन की समृद्धि होती है तथा मरणोपरांत उसे वैकुंठ वास मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर दीप प्रज्वलित करता है उसे यज्ञादि कर्म का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त यह दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप प्रसन्न होएं। हे पुत्र, कार्तिक मास में मथुरा, माघ मास में प्रयाग तथा वैशाख मास में हरिद्वार में वास करना उत्तम माना गया है। व्रत पूजन व नियमादि सूर्य से तुला, मकर से मेष राशियों में होने पर अति फल प्रदान करते हैं। इन मासों में सत्कर्मों से करने से पाप दूर होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधेरा, गरुण के भय से सर्प, सिंह के भय से हिरण आदि पशु, वज्र के भय से पर्वत, वायु के भय से मेघ, ज्ञान से दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थ दर्शन करने से पापों का शमन हो जाता है।
कार्तिक मास में स्नान, रात्रि जागरण, तुलसी पूजन, दीपदान, मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम कार्य हैं। इस मास में कथा संकीर्तन करने से मनोरथों की पूर्ति होती है। अब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए गए, इसका ज्ञान कैसे हो? तब ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, व्यक्ति जो भी कुछ इस जन्म में भोग कर रहा है वह उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का ही फल है। यह जानना असंभव है, अतः वर्तमान में भी उसे सद्कर्म ही करने चाहिए। यह मनुष्य शरीर सत्कर्म करते हुए भविष्य को सुधारने के लिए ही मिलता है। ईश्वर की भक्ति, दान, कुच्छाद व्रत करने से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, अब कच्छाद व्रतों के विषय में विस्तार से बतलाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद सुनो, दिन के समय में एक बार भोजन करना चाहिए। और इसी तरह 3 दिन तक संध्या के समय 3 दिन के समय भोजन करना अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। संध्या के समय 22 दिन के समय 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना चाहिए। यह पादवृक्ष व्रत कहलाता है। इसी प्रकार संध्या के समय व दिन के समय 1-1 ग्रास तथा 2 दिन बिन मांगे जो भोजन मिले वही करना चाहिए। अगले 2 दिन पूर्ण रूप से उपवास करना चाहिए। कृच्छ्रात व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या जल का सेवन करना चाहिए। कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन का उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन उपवास करने के बाद सत्तू खाना या छाछ पीना और फिर ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। हे नारद, इस नियम से व्रत करने, ईश्वर भक्ति, संतों की सेवा करने से पापों का अवश्य निवारण होता है। इसी नियम से व्यक्ति को तप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत व पितामह कृच्छ व्रत को करने चाहिए। तप्त कृच्छ व्रत के बारे में गर्म दूध, घी और जलादि का सेवन करते हुए उपवास करना चाहिए। उपवास के बाद रात्रि के समय जल में रहने की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रतकर्ता बैकुंठ को जाते हैं। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन दूध पीकर नवमी से 3 दिन व्रत करने से बैकुंठ में वास मिलता है। 3 दिन अन्न का सेवन करने से पुनः 3 दिन व्रत करना पंचपत्र व्रत कहलाता है। हे नारद, जो व्यक्ति प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक केवल दही का सेवन करें और एकादशी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन करें, यह यास कृच्छ व्रत कहलाता है। यह व्रत करने से मनुष्य शोधद्वीप में वास करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नित्य अपने अन्न उपवास को तोड़कर भोजन की मात्रा को क्रमशः 1-1 ग्रास बढ़ाना चाहिए तथा कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करके अमावस्या को निराहार रहना चाहिए। ये चंद्रायण व्रत कहलाता है। हेवस प्रारंभ में जो गाय के 4 स्तनों का, फिर 7 दिन में 2 स्तनों का, 6 दिन में 1 स्तन का दुग्ध पान करता है और फिर 3 दिन केवल वायु का सेवन करता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। ये सभी व्रत पाप नाशक हैं। कार्तिक मास में नियम से गेहूँ या चावल की कांजी पंचामृत का सेवन करना चाहिए। उसका यह व्रत सप्ताह कृच्छ व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत करने वाला श्री विष्णु धाम का अधिकारी होता है। इसी तरह पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा तथा गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारण करना चाहिए। श्री विष्णु के धाम का अधिकारी होता है। हे नारद, जो व्यक्ति सुधी यानी शुक्ल पक्ष, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं 10वीं तिथि को जलकमल का सेवन करके एकादशी व्रत करता है, वह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। ऐसे व्रती को लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को विधिवत व्रत गौरी पूजन करके गाय के दूध से बने घी का हवन वैदिक मंत्रों से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र आदि दान करें, दक्षिणा देकर गोदान से संतुष्ट करना चाहिए।
ऐसा करने से श्री विष्णु के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है और व्रतकर्ता को परम धाम अर्थात वैकुंठ में वास मिलता है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।